अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, जो चुनावी चंदा कौन कौन अपने अपने पार्टी को दिया है उसका नाम उजागर होना चाहिए। इस पर केंद्र सरकार का अलग रुख है, सुप्रीम कोर्ट का अलग रुख है, कांग्रेस पार्टी का अलग रुख है। अभी एक चर्चा चल रहा है पूरे देश में, जो अब क्या किया जाएगा। ये चुनावी चंदा क्या है? संविधान में एक आर्टिकल है, जो आप जनता का आवाज़ उठाएंगे, जनता का काम करेंगे, तो आप जनता से सहयोग राशि ले सकते हैं, बाद में वह लिमिट हो गया कि 20,000 से कम रुपया देते हैं तो उसका कोई रसीद नहीं होगा, और 20,000 से उन पर कोई पार्टी में एक सुविधा है संविधान में, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए पार्टी में इनकम टैक्स डिबेट रहता है पार्टी चलाने वालों को। तो यह अब यहाँ पर उसको इनकम टैक्स नहीं पकड़ेगा पार्टी को, और चुनावी चंदा के नाम पर पार्टी में 1,000 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, कई 1,000 करोड़ क्षेत्रीय पार्टी में। भाजपा भारत में अभी वर्तमान में 2 ही पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, 2 ही पार्टी है, एक भाजपा एक कांग्रेस। तो उनका तो दोनों का तो पूरे भारत में कभी राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस पार्टी का चंदा चीन ने भी दिया था 15 लाख की 15 करोड़। तो पार्टी फंड में तो वो तो राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे भारत का पार्टी है, तो वह तो आ गया। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी भी भाजपा से कांग्रेस से ज़्यादा धनी है। क्षेत्रीय पार्टी भी भाजपा से कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा धनी है। जब नोटबंदी हुआ था तो हर व्यक्ति का बैंक को देखा गया, मायावती जी के अकाउंट में 200 करोड़ से ज़्यादा पैसा था। मायावती जी ने कहा कि उससे पूछा गया ये पैसा कहाँ से आया, कहा कि ये पैसा तो चंदा का पैसा है, जनता का दिया हुआ पैसा है, आगे रसीद दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सब तो 20,000 से कम का रसीद का है पैसा। आगे नहीं है तो आप अपना पार्टी का दिखाइए, हम जांच करते हैं। तो चूँकि मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। आज बिहार में जदयू के पार्टी फंड को देखिए, कितना धनी आदमी है। जदयू को बिहार में तो कम से कम 20 पार्टियां हैं, बिहार में 20 पार्टियां से अधिक हैं। उन पार्टी फंड को देखिए तो उनके पार्टी फंड में कुछ नहीं मिलेगा। राजद के सत्ता पक्ष में उनको मिलेगा पार्टी फंड में कुछ पैसा, जदयू में तो क्या 1,000 करोड़ मिलेगा। और जो पार्टी है उनके पार्टी फंड को देखिए, क्योंकि सत्ता तो उनको मिला नहीं है, तो कहाँ से घोटाला का पैसा है सत्ता में, वह पार्टी फंड नहीं है। चाहे मायावती जी हो कि अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी फंड खूब पैसा है। तो वो तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़े लिख के आए हैं, उतना बुद्धिजीवी तो हैं। इत्र का जो कंपनी था, सेंट का जो कंपनी था, उसके मालिक के घर में 300 करोड़ रुपया पकड़ाता है। और कितना क्योंकि अपने घर में रखेंगे तो हम पकड़ा जाएंगे, अपने घर में रखेंगे, पार्टी फंड में रखेंगे तो पैसा पकड़ा जाएगा। तो हम अपने लोगों के यहाँ जो दूर के, कोई जात नहीं, कोई जात के यहाँ वहाँ पर रखें। बिहार में महाराष्ट्र में देखिए उद्धव ठाकरे साहब का क्या चलती था, ये घोटाला का पैसा पार्टी फंड में जमा किए, मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए। मुख्यमंत्री तो इनके प्रकार नाम तो लग गया, मुख्यमंत्री बन गए, अब भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे। अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, वह पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनाना है,
घोटाला का ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना है। बिहार के जदयू भी ने पूरे भारत में कई एक राज्यों में आके चुनाव लड़ी। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय पार्टी बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में फंड पैसा है। आपको मालूम होगा ना, जो क्या कहते हैं वहाँ पर भागलपुर का अगवानी भागलपुर के बीच में पुलवा गिर गया था, तो फिर बिहार 2022 में वह गिर गया था, तो बिहार सरकार ने फिर पैसा लगाया, फिर वह गिर गया। एक ही पुल दो बार गया। पहले था 2110 करोड़ का पुल, बाद में वह फिर उसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो फिर वह लगाया, फिर गिर गया। तो जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, तो उनसे जब झड़प होता था तो उनसे उन्होंने बताया नहीं अभी स्थिति सामान्य है, हमको पुलिया का कमीशन आया। तो भी ये पुलवा नहीं गिरता है, पुलवा आप 40% कमीशन लेते हैं। 40% कमीशन बिहार सरकार में जो पद के इंचार्ज हैं, जो मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको इंचार्ज है, वह जाता है। इसीलिए पुलवा गिर जाता है। वह पैसा कहाँ रखेंगे हम? पैसा उतना तो खा नहीं पाएंगे, तो पैसा कहाँ? पार्टी फंड में रखने दो। हमारा भविष्य जो है उज्जवल है। हमारे पार्टी फंड में देखिए, हमें पार्टी फंड में देखिए कितना पैसा है। हमको भारत को राष्ट्रीय पार्टी, अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, हमको चुनाव लड़ना है, हमको भारत का भविष्य बनना है। यही बात उद्धव ठाकरे साहब कहते थे, यही बात मायावती जी कहती है, यही बात अखिलेश यादव जी कहते हैं, यही बात जदयू के माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार करते हैं। ये पार्टी फंड नहीं है, ये घोटालों की पैसा है, घोटालों की पैसा है। और समाज में आपके अपने गांव में देखते होइएगा कुछ कुछ बातें आती है, चोर चोर मसेरा भाई, चोर चोर मसेरा भाई। घोटाला करके हम बैठे हुए हैं, हमको प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन कैसे चाहिए? केंद्र सरकार आँख गाड़ देगा तो सारा पैसा निकल जाएगा। तो हम उसको यह कहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा ना, हम मरते दम तक भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारा दोस्त था, दोस्त है, दोस्त रहेगा। यह क्या हुआ? एक संभावना रख दिए जो हम कभी आपके काम आएंगे, हम कभी आपके काम आएंगे, इसलिए हम पर ज़्यादा टेंशन मत दीजिए। हम हो न हो कभी हम आपके काम आएंगे, इसलिए हमको ज़्यादा टेंशन मत दीजिए। यही है राजनीति, यही है पॉलिटिक्स। और घोटालों की पैसा है, कितना सड़क, कितना पुलवा, कितना एक तो पुल बना खगड़िया और साहिबगंज के में 14 करोड़ का पुल बना, वह उद्घाटन के पहले गिर गया। ये जमुई 10 वर्ष पहले पुल गिरा, पुल बना, पुलवा गिर गया। ये छोटी सी वर्षा में, ये पिछले माह में जो आया वर्षा कन्ही नक्षत्र में, उसमें पुलवा गिर गया। ये कितने सड़क गिर गए? घोटालों की पैसा का नाम है, दूसरा नाम है पार्टी फंड। जो सत्ता में नहीं है बेचारे, कभी सत्ता में नहीं है, उसके पार्टी फंड को मिलाइए न है। उनके पार्टी फंड में देखिए ना कितना रुपया है। चंदा उसे कहते हैं जो कोई नोटबंदी के बाद लोगों को जर्जर स्थिति पूरे भारत में हो गई। और उसके बाद कोरोना हुआ, कोरोना में तो अपने को लोग कफन भी बिहार सरकार ने नसीब नहीं होने दिया। और कहा कि 4 लाख रुपया देंगे। आज तक नहीं पटना हाई कोर्ट को बताए, नहीं सुप्रीम कोर्ट को बताए कोरोना से कितने लोग मरे हैं। आज भी बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या लाखों होगी, लेकिन जांच नहीं किया गया। घर में, परिवार में, खेत में, खलिहान में, सड़क पर, पटरी पर लोग मरा, कोई बिहार सरकार तो गिनना भी नहीं चाहा। और आवागमन ठप थी, लेकिन इनका पार्टी फंड बढ़ गया। पूरे भारत के जितने भी, चाहे तमिलनाडु हो, स्टालिन का पार्टी हो, जदयू का पार्टी, नीतीश कुमार जी का जदयू का पार्टी हो, अखिलेश यादव जी का पार्टी हो, जो मायावती जी का पार्टी हो, बहुत से समाज पार्टी हो,
चाहे महाराष्ट्र का शिवसेना की पार्टी जो सत्ता में रहा है उसका पार्टी फंड देख लीजिए, जो सत्ता में नहीं रहा है उसको देख लीजिए भैया, तो वही है सत्ता का घोटाला का पैसा है पार्टी फंड में। हम किसी को बदनाम नहीं करते हैं, हम तो ईमानदार के हैं, हम तो ईमानदारी का कमाई खाते हैं भैया, हमको तो ईमानदारी चाहिए, हमको तो यही पार्टी फंड है। घोटालों की पैसा और अभी एक ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट मनी बनाया जाता है आप सीखिए। पूरे देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे बनाया जाता है आपको मैं सिखा देता हूँ। बिहार में एक रणनीतिकार है, चुनावी रणनीतिकार, क्या क्वालिफिकेशन है, एक बार एमएलए का वार्ड कमिश्नर का एमएलए का चुनाव लड़ लेते, कितना 5 को वोट हुआ कि 20 को वोट हुआ वह देख लिया जाता। बिहार सरकार का चुनावी रणनीतिकार, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का प्रभारी इंचार्ज और महाराष्ट्र में पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी का चुनावी रणनीतिकार। वहाँ की सरकार ने कहा इनको हम एक पद दे देते हैं, इनका वेतन देते हैं। तो तेजस्वी यादव जी बिहार पीके पर कहते थे ये सबसे बड़ा नौकर है, ये सबसे बड़ा नौकर है। तेजस्वी यादव एक पीके के सामने पीके के बारे में बोलते हैं। और चुनावी रणनीति का बिहार सरकार सत्ता पक्ष का रणनीति का, उत्तर प्रदेश में तो इनका दाल नहीं गला, एक ऐतिहासिक हार कांग्रेस पार्टी को करवा दिए, 4-5 विधायक जीता इनका 17 में। तो वहाँ पर पंजाब में पार्टी फंड तो इनको बढ़ गया, सत्ता पक्ष का चुनावी रणनीतिकार हुए, कांग्रेस पार्टी का चुनावी रणनीतिकार हुए उत्तर प्रदेश में। अब इनके पास तो सैकड़ों करोड़ का पैसा है जमा, सैकड़ों करोड़। अब उसको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने में लगे हुए हैं। इन्होंने घोषणा किया कि हम एक पार्टी खड़ा करेंगे, हम एक पार्टी खड़ा करेंगे जो हमको 200 रुपया आपको दीजिए चंदा में, 200 रुपया, 200 रुपया में आप 20 आदमी को नौकर रखिएगा, उसका दरमहीना 2 लाख टका हो जाएगा महीना। 5 आदमी को रखिएगा तो उसका 1 लाख दरमहा उसी को हो जाएगा। कौन आदमी देगा आपको चंदा? तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए ये एक खेल खेल रहे हैं। आप चुनावी रणनीतिकार हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव में जाने के पहले आप पार्टी बनाइएगा। कैसे पार्टी बनाइए? आपका ऐसे मुताबिक पार्टी बन जाएगा। लेकिन ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए चुनाव ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए ये पार्टी को खड़ा करते हैं। आज पार्टी फंड में, सत्ता पक्ष के पार्टी फंड में देखिए क्या 1000 करोड़ कितना करोड़, इसकी सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय खंडपीठ, सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता में देख रेख में ईडी सीबीआई एनआईए जांच करे। पूरे भारत में जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और भाजपा को छोड़ करके देख लीजिए, क्षेत्रीय दलों की सरकार की आमदनी से इनका आमदनी ज़्यादा है। पार्टी फंड में इनका देखिए, पुलवा 2 बार गिर जाएगा, कितना कमीशन लिया गया था? 40%। सैकड़ों पुलें गिरी, सैकड़ों सड़कें खाई बिहार सरकार ने, सैकड़ों सड़कें मायावती जी ने खाई, सैकड़ों घटनाएं 100 करोड़ का वसूली होने का आदेश दिया था ना उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख जी, सचिन वाजेन ने बयान दिया था ना। तो घोटालों की पैसा है पार्टी फंड में, घोटालों की पैसा है पार्टी फंड में। इसकी सीबीआई जांच, एनआईए जांच सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में होनी चाहिए, नहीं तो ये चोर मसेरा भाई। थैंक्स।